कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की पोल खुलवा दी है। राहुल गांधी कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये सबके सामने है। राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं कि कैसे चुनाव आते ही वो लोगों को गुमराह करने लगते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के साथ ही खुद की भी पोल खुलवा ली है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि राजनीतिक रूप से वो कितने अपरिपक्व हैं और उनका सामान्य ज्ञान भी एकदम खत्म है। पहली बात तो ये कि वो ये नहीं समझते हैं कि सुनामी और तूफान दोनों ही आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए सुनामी आती है और तूफान जाता है। ये तो हालत है देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के युवराज का। दर्शकों, हमने क्यों सुनामी और तूफान की बात की है वो भी बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को छोटा दल और बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। वहीं राहुल गांधी के भाषण में हताश साफ दिख रही है। उन्हें हरियाणा में उनकी हार साफ दिख रही है। राहुल गांधी देश के भीतर वेल्थ को पैदा करने वाले उद्योगपतियों से जिस तरह की नफरत दिखाते हैं, उससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी विकास के एकदम खिलाफ हैं। और जिस तरह से वो फ्री का वादा करते हैं, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि राहुल गांधी के लिए सत्ता सबसे पहले है, भले ही देश का बंटाधार हो जाए। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो किया है उससे वो खुद भी एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी कांग्रेस को ही बेनकाब करवा देते हैं। चुनाव के दौरान तो राहुल गांधी अडानी और अंबानी पर खूब निशाना साधते हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी के बहाने राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनती है, तब राहुल गांधी की पार्टी अडानी के साथ डील करने लगती है। दर्शकों, एक बार फिर हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना देश के जवानों की पेंशन चोरी का नया तरीका है। अग्निवीर योजना से जवानों की जेब से पेंशन छीना गया है और ये पैसा अडानी की जेब में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लगता है। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए, अडानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इनका इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पर अडानी की कंपनी का लेबल लगता है। कारतूस बनती है तो उस पर लेबल लगता है अडानी। फिर देश की सेना अडानी से हथियार खरीदती है, मार्जिन अडानी बनाते हैं, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी के मार्केटिंग में चला जाता है। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। हम हरियाणा में अडानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहते। हम हरियाणा में किसानों और गरीबों की सरकार चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है। जितना पैसा उनके अकाउंट में सुनामी की तरह घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से तूफान की तरह निकलता जा रहा है। दर्शकों, हरियाणा में चुनाव से पहले तो राहुल गांधी अडानी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हम सबने देखा था कि कैसे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां की कांग्रेस सरकार ने अडानी के साथ डील की थी। वहीं जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां भी कांग्रेस की सरकार अडानी के साथ डील कर रही थी और कांग्रेस के नेता और तब के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गौतम अडानी की जमकर तारीफ करते थे। दर्शकों, कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है जनता को ठगने के लिए। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो अडानी को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की राज्य सरकारें क्यों अडानी के साथ डील करती है। इसके अलावा हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भी राहुल गांधी चिंतित हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि सब छोटी पार्टियां यहां हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी की पार्टी है, उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। राहुल गांधी ने कहा है कि लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।